कांग्रेस के लिए तो अपाचे यही है, उनकी परेशानी यही है कि हमने कुछ नहीं किया और आज या कम दिन में ही मोदी जी पूरे दुनिया पर छा रहे हैं। उनको तो बिना मतलब का कुछ न कुछ उनको तो परेशानी है, बच नहीं रहा है। कितना बड़ा समिट हो रहा है, पूरा दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, छाए जा रहे हैं और सबको भारत में बुला करके भारत की व्यवस्थाओं के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव बात में तो उसकी एक बार भी चर्चा मैंने कांग्रेस ने नहीं किया है। लेकिन यार निगेटिव बात अगर कोई आ भी गई है, इसके लिए सरकार और उस यूनिवर्सिटी के भी अधिकारी सख्ती से उस पर कार्रवाई किए हैं, उसको बाहर भी निकाल दिया गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर भी निकाल दिया गया। तो उसके बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय नहीं। 100 से ज्यादा बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ जो वहाँ आए हैं और उसका लीड भारत कर रहा है। वो कल ही बात वो समाप्त हो गई थी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने भी उसको कहा है कि मैंने जो प्रस्तुत करना था वो लड़के नहीं थे और सरकार भी सख्ती से उस पर बात कही है कि जिनके अपने प्रोडक्ट्स नहीं हो तो उनको उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें लगता है मैटर वो समाप्त हो गई है। कांग्रेस को तो बिना मतलब का कुछ न कुछ उनको तो परेशानी है, बच नहीं रहा है। कितना बड़ा समिट हो रहा है, पूरा दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, 100 से ज्यादा बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ जो वहाँ आए हैं और उसका लीड भारत कर रहा है, उसका नेतृत्व और उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए तो अपाचे यही है, उनकी परेशानी यही है कि हमने कुछ नहीं किया और आज या कम दिन में ही मोदी जी पूरे दुनिया पर छा रहे हैं, छाए जा रहे हैं और सबको भारत में बुला करके भारत की व्यवस्थाओं के बारे में वो बता भी रहे हैं और उससे इस समिट से भारत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत को एक मजबूत स्तंभ के रूप में यह समिट बने काम करेगा। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव बात को रखना चाहिए, वो बात तो खत्म हुई, वहीं खत्म करना चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव बात में तो उसकी एक बार भी चर्चा मैंने कांग्रेस ने नहीं किया है। लेकिन यार निगेटिव बात अगर कोई आ भी गई है, जिसके लिए सरकार और उस यूनिवर्सिटी के भी अधिकारी सख्ती से उस पर कार्रवाई किए हैं, उसको बाहर भी निकाल दिया गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर भी निकाल दिया गया। तो उसके बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय नहीं। दुकानें बंद कराई जाने की बात नहीं, दुकानों का जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, सबके लिए कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो रजिस्ट्रेशन और नियम के अनुसार दुकान चले। जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन का जिसको जहाँ जगह पर लगाने की माने इजाजत नहीं है, वहां अगर कोई भी दुकान अगर लगाते हैं तो उन्हें हमें लगता है कि इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उनको ऑलरेडी पहले से इजाजत है, पहले से वो जहाँ लगाने की उनको अनुमति है तो वहाँ लगाएं, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। जितिन राम मांझी ने कहा है कि शराब से पैदा करना। देखिए हमारे पूज्य सर संचालक जी ने जो कहा है, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ। वह निश्चित रूप से संख्या घटे नहीं और यह मजबूती से पूरे देश में सनातन और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए सनातन और सनातन धर्मियों को, राष्ट्रवादियों को निश्चित रूप से उसकी संख्या मजबूती से जो है उसमें घटोतरी कमी नहीं होनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। मैं पूज्य अपने सर संचालक जी के उस बात का विशेष रूप से अपने आत्मिक एक स्वयंसेवक होने का नाते भी समर्थन भी करता हूँ और उनकी बात और विचार जो है वह राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र स्तर पर उनका असर भी होगा और होना भी चाहिए। मोहन भागवत जी के बाद और कहें कि सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। शिक्षा में तो देखिए, शिक्षा में तो सबको तो सबके लिए तो यह देश ही है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास। देश के प्रधानमंत्री जी तो सबके लिए काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं, उसका सबको लाभ होता है।